जय हिंद दोस्तों। हमने 3D एनिमेशन वीडियोस के लिए एक सीरीज़ शुरू करा है और इस सीरीज़ की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग थोड़ी बहुत सीखा था कि ब्लेंडर चालू कैसे करने हैं और हमें हमेशा जनरल पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। बाकी ऑप्शन क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने सीखा हुआ था। अब हम लोग आज से यूज़र इंटरफेस के बारे में सीखने वाले हैं कि जब आप ब्लेंडर को चालू कर लेंगे तो फिर आपको कैसे शॉर्टकट कीज़ वगैरह काम में लानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में ही ये सीखा था कि जब आप जनरल पे क्लिक करके इस विंडो पर आते हैं तो आपको बहुत सारी विंडो खुली हुई मिलती हैं। ये है 3D व्यू पोर्ट, ये है आउटलाइनर पैनल, ये है प्रॉपर्टीज़ पैनल और लास्ट में होता है टाइमलाइन, जो कि आधा दिखता है, थोड़ी बहुत हम लोग को दिख रहा होता है। खैर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन कौन से विंडो हैं, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे इस 3D व्यू पोर्ट पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मैं कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो वो बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने डी प्रेस करा, जैसे ही मैं डी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे डी लिखा आ गया। अगर मैं आर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आर लिखा आ गया। यस प्रेस करता हूँ तो यस लिखा आ गया। शिफ्ट यस प्रेस करता हूँ तो ये देखिए शिफ्ट एस लिखा हुआ आ गया था, ये देखिए शिफ्ट एस है। अगर मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए शिफ्ट डी लिखा गया। यानी कि जो कुछ भी मैं प्रेस करूँगा वो यहाँ पे दिखेगा। उसी तरीके से अगर मैं माउस में लेफ़्ट क्लिक करूँ तो ये देखिए अभी यहाँ पे येलो कलर का निशान आया था कि लेफ़्ट क्लिक हमने करा है। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये देखिए राइट के लिए निशान आ गया। तो इस प्रकार से जब भी मैं माउस में क्लिक करूँगा या फिर कीबोर्ड से क्लिक करूँगा तो आपको बटन दिख जाया करेगी कि हमने कौन सी बटन क्लिक करा है। तो कई बार होता क्या है कि वीडियो में अच्छे से क्लियर सुनाई नहीं देता, पता नहीं चलता है कि हमने कौन सी बटन प्रेस कर दी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और ये चीज़ आप हमेशा कर पाएंगे। चलिए तो फिर फॉलो कीजिए हमें। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करना होता है। अभी हमारे पास तीन चीज़ें हैं, क्या क्या हैं? इसको बोलते हैं कैमरा, ये है अपने पास लाइट और ये है क्यूब। ये जो कैमरा है ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में कैमरे को देखते हैं। वीडियो शूटिंग के दौरान जो कैमरा वहाँ पे है ठीक वही काम इसका भी होता है, उसी तरीके से ये काम करता है। ये जो लाइट हम लोग यूज़ करते हैं ठीक उसी तरीके की लाइट ये भी है और ये भी उसी तरीके से काम कर रही होती है। तो और ये जो लास्ट में हम लोग देख रहे थे ये क्यूब है, इसी को हम लोग मॉडिफाई करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको बदल दूं तो घर बना सकता हूं, इस पर थोड़ा सा और अगर बदलाव कर दिया जाए तो मोबाइल वगैरह बनाया जा सकता है। तो अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है तो हम लोग यही इसी क्यूब का इस्तेमाल किया करेंगे या फिर कुछ और हम लोग ऐड कर लिया करेंगे। खैर, अभी ये समझते हैं कि इनको सिलेक्ट कैसे किया जाए। अगर मुझे कैमरा सेलेक्ट करना है तो मैं पहले माउस को कैमरे के ऊपर लेके जाऊंगा और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारा जो कैमरा है वो सिलेक्ट हो गया है। जैसे ही कोई भी चीज़ सेलेक्ट होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अभी मान लीजिए मुझे लाइट सेलेक्ट करना है तो मैं माउस को लाइट के ऊपर लेके गया और हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये देखिए हमारा जो लाइट है वो सिलेक्ट हो गया है। अगर मुझे क्यूब को सेलेक्ट करना है तो मैं माउस को क्यूब के ऊपर लेके जाऊंगा और लेफ़्ट क्लिक करके मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूं। तो ये हमने देखा अभी सेलेक्ट करने का तरीका। अगर मैं कैमरे के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखना चाहता हूं तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूंगा और अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन मेन्यू खुल गई है। यानी कि ये हमारे पास कैमरे के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब ये होते क्या हैं इनकी चर्चा हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। अगर मैं इस क्यूब के लिए ऑप्शन मेन्यू खोलना चाहता हूं तो सबसे पहले इसे लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लूँगा और अगर मैं राइट क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए हमारे पास इस क्यूब के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अगर मैं लाइट को सेलेक्ट करूं लेफ़्ट क्लिक से और फिर राइट क्लिक कर दूं तो ये देखिए हमारे पास लाइट के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना सीख चुके हैं।
अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं 3D व्यू पोर्ट के बारे में। इन तीन चीज़ों के अलावा जो भी आपको ये स्पेस दिख रहा है यही कहला जाता है 3D व्यू पोर्ट या फिर 3D स्पेस। अगर आप इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेट क्यों कर रहे हैं, जैसे अभी आप देखिए कि क्यूब का आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है लेकिन पीछे साइड वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा, तो हमें रोटेट करना है। रोटेट करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, फिर माउस में लेफ़्ट क्लिक प्रेस कीजिए और माउस को डुलाइए। जैसे ही आप माउस को डुलाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो 3D व्यू पोर्ट है वो रोटेट होने लगा है। अगर आपको इतना रोटेट करना है तो आप माउस का जो लेफ़्ट क्लिक किए हुए हैं उसको हटा दीजिए और फिर आल्ट को भी छोड़ दीजिए। ये देखिए मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर चुका हूँ। अगर मुझे फिर से रोटेट करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और फिर माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके मैं आसानी से 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट करने से क्या फ़ायदा हुआ आपको ऑलरेडी पता हो गया होगा कि रोटेट करने से हमें आगे साइड से भी चीज़ें दिख जाती हैं और पीछे साइड से भी। अगर अभी आगे साइड से चीज़ें दिख रही हैं, अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो मुझे पीछे साइड से भी दिखने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग 3D व्यू पोर्ट को रोटेट किया करेंगे। कई बार होता क्या है कि हम लोग को 3D व्यू पोर्ट मूव करना होता है। जैसे अभी तो हमें ये क्यूब दिख रहा है लेकिन ये देखिए जो लाइट है, सॉरी ये जो कैमरा है ये किनारे साइड है, मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं इसको इधर साइड लाना चाहता हूँ तो मुझे 3D व्यू पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ इधर साइड, इधर। कैसे करेंगे मूव, ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। ये देखिए हमने 3D व्यू पोर्ट को मूव कर दिया। अब हमें तीनों चीज़ें दिख रही हैं, कैमरा भी दिख रहा है, लाइट भी दिख रहा है और ये क्यूब भी दिख रहा है। मूव करने से फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग कैमरे को भी बीच में ला चुके हैं, अब सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक करके आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं, तो आप इस क्यूब के चारों साइड देख सकते हैं कि कैसे क्यूब दिख रहा होगा। अगर आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके 3D व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हैं इधर उधर। जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ करेंगे तो आप 3D व्यू पोर्ट को मूव कर पाएंगे। एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करने का। वो क्या तरीका होता है, माउस में जो व्हील बटन है आप उसको प्रेस कीजिए। ये हमने मिडिल बटन को प्रेस कर लिया, वो जो व्हील बटन होती है उसको। और माउस को अगर मैं यहाँ वहाँ करता हूँ तो अब आप देखिए कि मैं आसानी से 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर पा रहा हूँ। आपको ध्यान ये रखना है कि अभी मेरी जो व्हील बटन है वो दबी हुई है। अगर मैं छोड़ दूँ तो ये देखिए मैं अब इस कंडीशन पे आ चुका हूँ। अगर मुझे फिर से 3D व्यू पोर्ट रोटेट करना है तो मैं फिर से माउस व्हील बटन को प्रेस कर लूँगा और माउस को रोटेट करके ये हमने इतना फिक्स कर दिया, ये हमारा फिक्स हो गया। अब कई बार ये होता है कि हम लोगों को जूम इन या फिर जूम आउट करना होता है। जैसे अभी जो हमारा क्यूब है वो मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा पास से जाके देख सकूँ। तो जूम करने का तरीका होता है, माउस व्हील जो है आपके माउस में उसको आप रोटेट कीजिए। माउस व्हील को जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो क्यूब है वो जूम हो रहा है। या फिर अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में माउस व्हील को रोटेट करूं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जूम आउट हो रहा है। तो जूम इन या फिर जूम आउट करने के लिए आप लोग हमेशा माउस व्हील को रोटेट किया करेंगे। जब भी आपको जूम इन करना है तो आप माउस व्हील को आगे की तरफ रोटेट करें और जब आपको जूम आउट करना है तो आप माउस व्हील को उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करें। तो इस तरीके से आप लोग 3D व्यू पोर्ट को जूम इन या फिर जूम आउट कर पाएंगे। आज हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, रोटेट कैसे करते हैं 3D व्यू पोर्ट को, मूव कैसे करते हैं 3D व्यू पोर्ट में, और जूम इन या फिर जूम आउट कैसे करते हैं। उसके अलावा भी हमने ये सीखा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसके लिए राइट प्रेस करके हम लोग
ऑप्शन मेन्यू खोल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। अब हम लोग अगली क्लास से और भी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सीखते रहिए। जय हिंद।